अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अज़ीज़ बेगम मेमोरियल स्कूल से मैं मिस सलमा अब्दुल अज़ीज़। आज 21 अप्रैल है। आज के दिन हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल हमसे बिछड़ गए थे, जो उर्दू अदब का एक अजीम नुकसान था। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों में बेदारी के लिए शऊर और आगाही की एक नई रूह फूंकी। आज हम उनकी याद में उनकी शख्सियत, किरदार और शायरी के बारे में बात करेंगे। पैदाइशी नाम मोहम्मद इकबाल, तखल्लुस इकबाल, विलादत 9 नवंबर 1877 सियालकोट, इब्तिदा सियालकोट, वफ़ात 21 अप्रैल सन 1938 लाहौर। असनाफ अदब शायरी, नसर, ज़ैली असनाफ, नज़म, गज़ल, मारूफ तसानीफ, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, पयामे मशरिक। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद साहब का नाम शेख नूर मोहम्मद था, जो कश्मीरी ब्राह्मणों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। शेख नूर मोहम्मद बड़े सच्चे दीनदार इंसान थे। तालीम। अल्लामा इकबाल ने इब्तिदाई तालीम सियालकोट में ही हासिल की और मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक और मरे कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तिहान पास किया। ज़माना तालिबे इल्मी में इन्हें मीर हसन जैसे उस्ताद मिले, जिन्होंने आपकी सलाहियतों को भांप लिया। आला तालीम। FA करने के बाद आप आला तालीम के लिए लाहौर चले गए और गवर्नमेंट कॉलेज से BA और MA के इम्तिहानात पास किए। सफ़र यूरोप। अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और प्रोफेसर ब्राउन जैसे फाजिल उस्ताद से रहनुमाई हासिल की। तदरीस और वकालत। इब्तिदा में आपने MA करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, लेकिन आपने बैरिस्ट्री को मुस्तकिल तौर पर अपनाया। वकालत के साथ साथ आप शेर व शायरी भी करते रहे और सियासी तहरीकों में भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। सन 1922 में हुकूमत की तरफ से सर का खिताब मिला। शायरी। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल हसास दिलो दिमाग के मालिक थे। आपकी शायरी ज़िंदा शायरी है, जो हमेशा मुसलमानों के लिए मशअल राह बनी रहेगी। यही वजह है कि कलाम इकबाल दुनिया के हर हिस्से में पढ़ा जाता है और मुसलमानान आलम इसे बड़ी अकीदत के साथ ज़ेर मुताला रखते और इनके फ़लसफ़े को समझते हैं। इकबाल ने नई नस्ल में इनकलाबी रूह फूंकी और इस्लामी अज़मत को उजागर किया। इनकी कई किताबों के अंग्रेज़ी, जर्मनी, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी और दूसरी ज़बानों में तर्जुमे हो चुके हैं, जिससे बैरून मुल्क में भी लोग आपके कलाम से मुतरफ़ हैं। बिला मुबालगा अल्लामा इकबाल एक अजीम मुफ़क्किर माने जाते हैं। अब हम आपके कोर्स में मौजूद नज़म शिकवा का पहले मुख्तसर तारुफ़ पढ़ेंगे और फिर उस नज़म को पढ़ेंगे। नज़म शिकवा सबसे पहले 1911 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना जलसे में पढ़ी गई। इस वक्त आलम इस्लाम के हालात बहुत नाजुक थे। तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक गैर मुस्लिमों के कब्ज़े में थे। बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी गुजार रहे थे और मायूसी की कैफियत से दो चार थे। ये नज़म उस दौर के मुसलमानों की बेचैनी और परेशानी को ज़ाहिर करती है। शिकवा के मायने शिकायत के हैं। इकबाल ने इस नज़म में शिकायती लहजे में अल्लाह के सामने फ़रियाद की है कि इस दौर में मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब क्यों है। साथ ही मुसलमानों के पुराने कारनामों का तज़किरा भी किया है। ये 31 बंद की एक तवील नज़म है, जिसके 3 बंद आज हम पढ़ेंगे। शिकवा। थे हमी एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आँखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हवा कोई तो बिगड़ जाते थे, ते क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे।
नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। महफ़िले कौनो मका में सहरो शाम फिरे, मेह तौहीद को लेकर सिफ़्ते जाम फिरे। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए भी कई सबक आमूज़ नज़में लिखी, जिनमें बच्चे की दुआ, एक मकड़ा और मक्खी, परिंदे की फ़रियाद काबिल ज़िक्र हैं। शुक्रिया।